वाटर पार्क में रूह। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इम्तिहान खत्म होते ही मैंने पापा के सामने अपनी फरमाइश रख दी थी कि मुझे वाटर पार्क घूमने जाना है। इस बार तो माँ भी मेरे ही साथ थी, क्योंकि 3 साल से हम कहीं भी घूमने नहीं गए थे। मेरे पापा पुलिस ऑफिसर हैं, तो उन्हें छुट्टी भी कम मिलती है। वैसे मेरा नाम मिली है और मैंने अभी अभी 12वीं कक्षा पास की है। मैं जो किस्सा बताने जा रही हूँ वो मेरी पिछली छुट्टियों के दौरान मेरे साथ घटा था। उस दिन सुबह करीब 10 बजे मैं, पापा और माँ वाटर पार्क में पहुँचे। वाटर पार्क के गेट पर एक बूढ़ा सा चौकीदार था जो मुझे अजीब नज़रों से घूरे जा रहा था। मैंने फौरन पापा से इस बात की शिकायत की। मेरे पापा काफ़ी गुस्से वाले इंसान हैं। वो तुरंत उसके पास गए और उसे काफ़ी डांटा और धमकाया भी। फिर हम तीनों वाटर पार्क के अंदर चले गए। अभी मैं स्विमिंग पूल में उतरी ही थी कि तभी वहाँ मेरी ही उम्र की एक लड़की मेरे पास आई। उसने मुझसे कहा कि क्या तुम मुझको तैरना सिखाओगी? तो मैंने उसे हंसी खुशी हाँ कह दिया और मैं उसे तैरना सिखाने में व्यस्त हो गई। मेरे पापा और माँ पास में ही रिलैक्स चेयर पर बैठे थे। तभी अचानक पापा ने मुझे आवाज़ लगाई। पापा ने कहा कि वो बाहर से कुछ खाने के लिए लेने जा रहे हैं और माँ भी उनके साथ जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं वहीं पुल के पास ही रहूं। कुछ ही देर में उस लड़की को अच्छा खासा तैरना आ गया था। अब हम दोनों मस्ती में तैर रहे थे। तभी अचानक मेरी नज़र गेट के पास गई। वो बूढ़ा चौकीदार अब भी वहां से मेरी ओर ताके जा रहा था। अब मुझे उसकी इस हरकत से खौफ महसूस हो रहा था, क्योंकि पापा और माँ बाहर गए थे और पापा ने उन्हें धमकाया भी था। अभी मैं सोच ही रही थी कि क्या करूं। तभी अचानक मेरे साथ तैर रही उस लड़की ने पीछे से अचानक मेरा सिर पानी के अंदर डुबो दिया। मेरे तो नाक में पानी चला गया था। पानी से बाहर आकर मैं उस पर खूब गुस्सा हुई। वो लड़की फौरन मुझसे माफ़ी मांगने लगी और बोली कि मैं तो मजाक कर रही थी। उस लड़की की इस अजीब हरकत से मैं सदमे में आ चुकी थी। मेरे दिल की धड़कनें दोगुनी तेज धड़कने लगी। अब मैं पानी में नहीं रहना चाहती थी। पता नहीं क्यों, पर कुछ भी घबरा रहा था। मैं फौरन पुल के किनारे पर आकर बैठ गई। वो लड़की अभी भी पानी में थी और बार बार मुझे पानी में आने के लिए मिन्नतें कर रही थी। उसकी हर हरकत के लिए मैंने उसे माफ़ कर दिया था, पर पता नहीं क्यों वो मेरे पीछे ही पड़ गई। उसका दिल रखने के लिए मैं फिर से थोड़ी देर में पुल में उतर गई। पुल के अंदर जाते ही उसने मुझे कमर से पकड़ लिया और मुझे पुल के अंदर खींच ले गई। मैंने उससे कहा कि अगर पिछली बार की तरह कोई शरारत की तो मैं अपने पापा को बोल दूंगी। इस बार उसने मुझे जो जवाब दिया उसे सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। उस लड़की ने कहा, तेरे पापा के आने से तक मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरे पापा को बुरा भला कहने वाले की बेटी आज मेरे हाथों से यही मारी जाएगी। इतना बोलकर उसने मुझे अचानक फिर से पानी के अंदर डुबोना शुरू कर दिया। पानी में मेरी सांसें उखड़ने लगी थी। तभी पूल सिक्योरिटी गार्ड की नज़र पूल के अंदर पड़ी और जब उसने देखा कि मैं अचानक पानी की सतह से गायब हो गई तो उसने फौरन मुझे पानी से बाहर निकाल लिया। और तभी वो रहस्यमय लड़की अचानक कहीं गायब हो गई। जब मेरी आंखें खुली तो मेरे पापा और माँ मेरे सामने थे। मैंने फौरन सारी हकीकत पापा को बताई। तुरंत ही पापा और माँ वहाँ से मुझे वाटर पार्क अथॉरिटी ऑफिस में ले आए और वहाँ पापा ने वाटर पार्क के गेट को बंद कर दिया
और बूढ़े चौकीदार को भी ऑफिस में बुला लिया और पूरे वाटर पार्क में उस लड़की की खोज कराई, पर वहां उस रहस्यमय लड़की का कोई पता नहीं चला। पापा ने उस बूढ़े चौकीदार का गिरेबान पकड़ लिया और उससे पूछा, और वहीं दो चार थप्पड़ जड़ दिए, क्योंकि वही मुझे शुरुआत से घूरे जा रहा था। वाटर पार्क वालों ने बड़ी मुश्किल से पापा को शांत कराया। उसी हड़बड़ी में उस बूढ़े चौकीदार की जेब से उसका पॉकेट गिर गया। उसमें उसी लड़की की फोटो थी जिसने मुझे पानी में डुबोने की कोशिश की थी। फोटो देखकर पापा ने पूछा कि क्या ये वही लड़की थी, तो मैंने फौरन हाँ कह दिया। अब पापा किसी के रोके नहीं रुकने वाले थे। उन्होंने वहीं अपनी बेल्ट निकालकर उस चौकीदार को पीटना शुरू कर दिया और उससे पूछने लगे कि बता, तेरी बेटी कहाँ है? ये तेरी ही बेटी है, जल्दी बोल वरना आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पापा पुलिस वाले हैं। ये सब जानकर वहां के लोग कुछ भी नहीं कर पाए। खांसते खांसते उस बूढ़े चौकीदार ने अपनी जेब से एक पर्ची निकाली। उस कागज के टुकड़े को खोलने पर हमें पता चला कि वो लड़की का डेथ सर्टिफिकेट था जिसने मुझे पानी में डुबोने की कोशिश की थी। पापा को सारी बात समझ में आ गई थी। उन्होंने उस बूढ़े चौकीदार से माफी मांग ली और हम फिर उस वाटर पार्क से घर लौट आए। वाटर पार्क के अंदर जाते वक्त बूढ़ा चौकीदार इसलिए मेरी ओर घूरे जा रहा था क्योंकि उसे मुझ में अपनी बेटी नजर आ रही थी। उसकी बेटी जब मरी तब वो मेरी ही उम्र की थी और पापा ने उसे धमकाया। ये उसकी बेटी से बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए शायद उसने मेरी उम्र की लड़की का रूप लेकर मुझ पर हमला किया। मुझे आज उस लड़की की रूह से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने पापा का अपमान करने वाले शख्स से बदला लिया था। हमारे साथ जो हादसा हुआ था उसमें किसी का दोष नहीं था, पर फिर भी हम सब ने तकलीफ झेली थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।